खुर्दीपार प्लास्टिक प्लांट का जब से निर्माण हुआ उसके तुरंत पश्चात खुर्दीपार मजदूरों वर्करों के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए। उन क्वार्टरों को 4 भागों में बांटा गया। पहला तो जोन 1, जोन 2, जोन 3, KLC। उसके बाद मार्केट में सुभाष मार्केट, जोन 1, जोन 2, 3 के अनेक मार्केट जो अनेक नामों से हैं, हजारों की संख्या में BSP ने दुकानों का अलॉटमेंट किया और विगत 25 वर्षों से ये बात चल रही है कि इस एरिया को नगर निगम में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले तो साडा था, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसका पूरा नाम होता है। उसके बाद नगर निगम बनाया गया। तो जो साडा था उसमें भी बात चर्चा चली। उसके बाद नगर निगम हुआ तो भी चर्चा चली। और जब भी चुनाव आता है तो बड़े जोरों से ये बात चलाई जाती है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। चुनाव के बाद भी ये बात चर्चा में आती है, अखबारों में छपता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है चंद दिनों बाद एरिया नगर निगम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और लगभग 4000 क्वार्टर इस BSP क्षेत्र खुर्दीपार सेक्टर 11 में है। तो हजारों की संख्या में दुकानें BSP द्वारा अलॉट की गई है, जिसमें इस स्टील प्लांट के 30% अभी तक लोग निवास करते हैं, जो कि इस प्लांट में खून पसीने से इस प्लांट को सींचा है, निर्माण करने में योगदान दिया है। उनका परिवार रहता है और वो इसी आशा से रह रहे हैं कि ये क्वार्टर नगर निगम में जाएगा तो हम पूरी तरह से इसका विकास करेंगे। और देखा ये जा रहा है कि उनके इस आशा पर, इस विश्वास पर पानी फिर रहा है। 2007 में मैंने खुद स्टेट ऑफिस जो BSP का होता है उसके जिम्मेदार अधिकारी GM से मैंने बात की। उन्होंने कहा हम तो खुर्दीपार के क्वार्टरों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर निगम हमसे पैसे मांगती है, तो हम पैसे कहाँ से दें। मैंने कहा कि नगर निगम आपसे क्यों पैसा मांगती है, तो जेम साहब ने कहा कि विकास करने के लिए। तो हम तो एरिया दे रहे हैं, क्वार्टर दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन विकास अपने साधन से करें। इस प्रकार कई बार ये आवाज उठती है जोड़े जोड़ों से। हर एक राजनीतिक पार्टी वोट के नाम से इस आवाज को चुनाव में उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाने के बाद भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। और दुकानें जो हैं वो भी हैं, काफी लाइसेंस में हैं और लीज में हैं। और ये जो एरिया है 1.5 किलोमीटर में स्थित है और इसका विकास न होने के कारण 2 पार्टों में फंसना। कहने का मतलब ये कि बिजली की व्यवस्था तो BSP करती है, बाकी व्यवस्था नगर निगम करती है और विकास करने में यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत आती है। अगर नगर एरिया ट्रांसफर हो जाता है तो लोग अच्छी तरह से अपने घरों को, अपने मकानों को व्यवस्थित ढंग से बनाएंगे, जो एरिया काफी विकास करेगा। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी विकास करेगा।
और ये नेशनल हाईवे के बगल में है, इसलिए ये एरिया जो है एक बड़ा महत्व रखता है। और इस एरिया के विकास होने से इस क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी और दुकानें का भी व्यवस्थित ढंग से लोग विकास कर पाएंगे। ऐसे तो बीएसपी ने इस एरिया को बनाया बड़े ठीक ढंग से है, सड़कें व्यवस्थित है, मार्केट व्यवस्थित है, सारे स्कूल और वो भी अच्छे व्यवस्थित ढंग से है। ये विकास करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं जाएगा। तो इसके साथ ही टाटा लाइन 18 नंबर कैंप एरिया में है, जो पूरा क्षेत्र तो नगर निगम में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ये टाटा लाइन 18 नंबर की लगभग वहाँ भी 4000 के आसपास क्वार्टर है, जो आज तक नगर निगम ट्रांसफर नहीं हुआ। वो भी ऐसी आधार में लटका हुआ है और एरिया का विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इस मैनेजमेंट को और नगर निगम से और राज्य शासन से इस एरिया का थोड़ा भी अगर भला चाहते हैं तो तत्काल इस नगर निगम में ट्रांसफर करें, जिससे लोग इसका विकास कर सकें। एक बार ट्रांसफर कर देखें कि एरिया की सुंदरता कैसे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ आवागमन के साधन भी काफ़ी हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं नेशनल हाईवे है, रायपुर दुर्ग जाने में कहीं किसी को दिक्कत नहीं है और इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। और एक इसके साथ ये खासकर तो राजनीतिक पार्टियां जो है केवल वोट के नाम से ही ये आवाज उठाती है और बाद में ठंडी पड़ जाती है। तो ये एरिया जो है 30 सालों से 30 क्या कम से कम ये जब से प्लांट का निर्माण हुआ लगभग 1960 से ये क्वार्टर जो स्थित है और इन क्वार्टरों का, इन दुकानों का और कैंप क्वार्टरों का तत्काल जो नगर निगम में ट्रांसफर किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए भी आंदोलन भी किया जा सकता है। लोग हमेशा देखते हैं कि 5 साल में चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। अब कुछ ये इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि कभी न कभी तो हो ही जाएगा, इसीलिए वो लोग यहाँ के शांत हैं। लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए कि समय रहते एरिया का ट्रांसफर करें, जिससे इस एरिया का विकास हो और लोग अच्छे ढंग से रहें और व्यवस्थित ढंग से एरिया दिखे। धन्यवाद।